अच्छा बेटा, कल हमने ना सोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो है ना वो पढ़ेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है ना वो क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए जी, हम जो है ना एक कंटेनर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो कल हमने पढ़ा था कि जो सोल्यूशन होता है जो है ना, सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सल्यूट, ठीक है। जो लेसर, ये वाला आपके पास लार्ज क्वांटिटी होती है और ये वाला आपके पास स्मॉल क्वांटिटी यानी लेसर क्वांटिटी के अंदर जो है ना ये वाले होते हैं। अब ये जो हमारे पास जो है ना वो एक कंटेनर हमने लिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो क्या है, ये वाला वाटर जो है ना, ये हमारे पास वाटर को एज ए सॉल्वेंट हमने जो है ना वो लिया हुआ है। और इसके अंदर जो है ना वो हम जो है ना वो सल्यूट क्या ले रहे हैं, सल्यूट हम जो है ना वो क्या ले रहे हैं जी, आप ले लें साल्ट ले लें, ठीक है जी, शुगर ले लें, जौन सी मर्जी चीज़ जो है ना वो आप ले लें, ठीक है। तो हमारे पास है जी सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखें कि जी हमारे पास जो है ना वो वाटर की हमने कुछ क्वांटिटी ली हुई है, उसके अंदर जो है ना वो हम साल्ट को ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल के जी हमारे पास जो है ना ये वाला 2 kg, ये वाला हमारे पास जो है ना वो वाटर है, ठीक है। इस वाटर के अंदर हमने जो है ना 1 स्पून साल्ट का डाला, वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। फिर मतलब शुरू में क्या होता है कि हमारे पास जो सल्यूट होता है ना वो कम क्वांटिटी के अंदर जो है ना वो होता है, और फिर उसके बाद वो डिज़ोल्व हो गया, फिर हमने दूसरा स्पून डाला, वो डिज़ोल्व हो गया। फिर इस तरह मतलब जो है ना हम बारी बारी जो है ना स्पून को बढ़ाते गए। उसके बाद ये एक ऐसी स्टेज आ जाएगी हमारे पास कि जहाँ पे अगर हम उसके आगे भी जो है ना वो साल्ट को इसके अंदर मिक्सअप करने की कोशिश करेंगे तो साल्ट जो है ना वो इसके अंदर मिक्सअप नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेगा, साल्ट नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। तो वो कहता है जी वो पॉइंट जो है ना सल्यूट की वो मिकदार कि जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर किसी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं जी, उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। क्या कि किसी सॉल्वेंट के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सल्यूट की जितनी क्वांटिटी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, उसे हम, उससे बनने वाला जो हमारे पास सोल्यूशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड जो है ना ये वाला हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला देखें जी, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट है, ये वाला हमारे पास है डबल रिएक्शन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास है डिज़ोल्व, ये वाला जो आगे है ना डिज़ोल्व है और क्रिस्टल है, और ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, सोल्यूशन है, ठीक है। सल्यूट प्लस सॉल्वेंट डिज़ोल्व होकर आपके पास क्या बन जाएंगे, सोल्यूशन बनेगा। और अगर ये सोल्यूशन है तो आगे दोबारा आप देखेंगे, रिवर्स करेंगे तो ये वाले क्रिस्टल बन जाएंगे, किसके, सल्यूट लहदा हो जाएगा, सॉल्वेंट आपके पास इसका जो है ना वो लहदा हो जाएगा। अब अगला हमारे पास जो पॉइंट है जी वो है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि अगर आप जो है ना इस, हमने जो वाटर लिया हुआ है कंटेनर के अंदर, उसमें जो हमारी क्वांटिटी है जी वो 2 kg है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर जो है ना वो साल्ट के स्पून हमने कितने ऐड कर दिए हैं, 5। तो यानी कि 5 जो स्पून साल्ट के है ना वो इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। उसके बाद अगर छठा करेंगे तो वो इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, बल्कि वो इसके बॉटम पे जो है ना वो बैठना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जो है ना ये बात है, ठीक है। तो ये वाला तो हमारे पास था जी सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अनसैचुरेटेड हमारे पास क्या है कि टोटल 5 स्पून इसके अंदर जो है ना वो डिज़ोल्व हो सकते हैं, ठीक है। छठा करेंगे तो वो नहीं होगा। अगर हो 5 सकते हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने 3 स्पून जो है ना वो इसके अंदर डिज़ोल्व कर दिए हैं, और अब हम मज़ीद जो है ना वो सल्यूट इसके अंदर नहीं डाल रहे, लेकिन इस सॉल्यूट के सॉल्वेंट के अंदर अभी जो है ना वो सल्यूट को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी मौजूद है। अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर सल्यूट को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी मौजूद हो, लेकिन आप पहले ही उसको जो है ना वो रोक दें, मज़ीद उसके अंदर सल्यूट को डिज़ोल्व नहीं करें, तो ऐसी स्टेज को हम क्या कहते हैं जी, ये वाला हमारे पास होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ये वाला जो है ना ये हमारे पास होगा, ठीक है जी।
अब अगला जो हमारे पास है इसका पॉइंट वो हम पढ़ेंगे जी, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है ना वो क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है जी। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है कि आप ये देखें, जिस तरह के हमारे पास यही वाली एग्जांपल है, इसमें हमने 2 kg वाटर लिया हुआ है और इसके अंदर जी 5 स्पून जो है ना वो हमने साल्ट के डिज़ोल्व कर दिए हैं। इससे आगे अगर हम 6ठा स्पून इसके अंदर डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो वो इसके अंदर जो है ना वो डिज़ोल्व नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वो सारे का सारा साल्ट जो है ना वो इसके बॉटम पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बात क्या है जी, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात हो रही है। अब अगर हम जो है ना चाहते हैं कि ये 6ठा 7वां स्पून भी जो साल्ट का है वो इसके अंदर जो है ना वो डिज़ोल्व हो, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें अपना टेम्परेचर जो है ना वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही हम अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये वाला 6ठा स्पून भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो नीचे साल्ट बैठा हुआ है वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा। 7वां स्पून अगर आप इसके अंदर डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर जो है ना वो डिज़ोल्व हो जाएगा। यानी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है ना वो क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसनट्रेशन जो है ना मोर कंसनट्रेशन हो, किससे, मोर कंसनट्रेशन हो एज ए सैचुरेटेड सोल्यूशन से। अगर मोर कंसनट्रेशन हो तो ऐसे सोल्यूशन को जो है ना वो हम क्या कहते हैं जी, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है ना वो कहते हैं। इसकी यहाँ पे जी बुक के अंदर भी एक एग्जांपल दी हुई है कि हमारे पास जो है ना टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, हमने उसके अंदर सॉल्ट कितना जो है ना वो ऐड किया है, 20.9 ग्राम है, और हमारे पास जो सॉल्वेंट है ना वो कितना है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ना ये वाला हमने इसके अंदर जो है ना वो सॉल्वेंट लिया है। अब अगर ये वाला आपके पास ये होगा, यानी ये टेम्परेचर ये हो, सॉल्वेंट की क्वांटिटी ये हो, सोल्यूट की क्वांटिटी ये हो, सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो है ना आपके पास ये वाली हो, ठीक है। तो अगर आपके पास जो है ना ये वाला 20.9 की बजाय आपके पास जो आ जाता है जी 18 आ जाता है, 17 ग्राम जो है ना आप इसके अंदर डालते हो, लेकिन इसके अंदर डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी कितनी है, 20.9 ग्राम जो है ना वो सल्यूट यानी साल्ट जो है ना इसके अंदर इस टेम्परेचर पर और इस सॉल्वेंट के ऊपर के अंदर जो है ना वो डिज़ोल्व हो सकता है। लेकिन 20.9 हो सकता है, हमने कितना किया है, 18 या 17 किया है। तो इसका मतलब है जब हम 18 या 17 इसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे, लेकिन क्यों, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो है ना कहेंगे, क्योंकि अभी हमने 17 ग्राम डाला है लेकिन इसके अंदर डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी कितनी है, 20.9 ग्राम। तो इट्स मीन कि अभी कैपेसिटी मौजूद है लेकिन हमने उसको पहले ही रोक दिया है, अब हम मज़ीद उसके अंदर जो है ना वो सल्यूट नहीं डाल रहे, तो ऐसा सोल्यूशन जो है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और अगर जितनी उसके अंदर कैपेसिटी डिज़ोल्व होने की है और वो उसके अंदर हो रही है, उस सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। एक पॉइंट हमारा ये भी आएगा कि ये नहीं है कि हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो हमारा सल्यूट की क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ती जाएगी, ये एक लिमिट तक है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा भी देंगे तो सल्यूट की एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि जहाँ पे आप टेम्परेचर जितना मर्जी इंक्रीज़ कर दें, आपका जो सल्यूट है ना वो मज़ीद इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ये बेटा आज हमारे थे टॉपिक के सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद जी हमने पढ़ा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। ये वाली एग्जांपल जो है ना, ये वाला सोडियम के मतलब ये वाली है, तो ये वाला फिर उसके बाद हमने जो है ना सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में पढ़ा। ये सुबह अपने बेटा इसका होमवर्क भी करना है, इसको याद भी करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।